बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। धम्म-चक्र प्रवर्तन दिवस भी बोलते हैं। आज के दिन ही 14 अक्टूबर 1956 को बौद्धोत्सव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करोड़ों, उस वक्त आप कह सकते हो अछूतों को, दलितों को या हिंदू धर्म से बाहर चौथे वर्ण से भी बहुत बार अछूत लोगों को एक दम दिया। उनको पूजा पत्ती या सारे जो हमारे लोगों की एक वो थी, जो हमारा, वैसे तो हम बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं, ये बाबा साहब ने भी कहा, आप और हम लोग सब जानते हैं। इतिहास बाबा साहब ने जब हमें बताया, इससे पहले नहीं पता था। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने 2-3 चीज़ों का चुनाव किया। पहला तो ये कि बाबा साहब ने दीक्षा लेने का जगह नागपुर क्यों चुनी। दूसरा, विजयदशमी का दिन क्यों चुना, कि आज के दिन ही बाबा साहब ने विजयदशमी के दिन ये फैसला क्यों लिया। तीसरा, कि बाबा साहब ने 22 शिक्षाएं क्यों दी। ये कुछ विषय हैं जो आज के हम इस पर चर्चा करेंगे। आज करोड़ों हमारे समाज के लोग, चाहे वो इस देश में हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हैं, आज के दिन को बहुत ही अच्छे मन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको इनके बारे में पता नहीं वो तो अबोध है, उनको कुछ हम कह नहीं सकते। सबसे पूर्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर का दिन या विजयदशमी का दिन क्यों चूज किया 1956 में। इस दिन का महत्व हमारे इतिहास के अंदर सम्राट अशोक के साथ विजयदशमी के साथ जुड़ा हुआ है कि सम्राट अशोक अपने महल में बैठे हैं, उनके पास एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु के सामने उनका सेनापति आता है, सम्राट अशोक का सेनापति आके बोलता है कि राजन, अब कलिंग का युद्ध हमने जीत लिया है। तो बौद्ध भिक्षु वो कहते नहीं, गलत है। अब सम्राट अशोक को मानने वाले, जानने वाले लोग ये बताते हैं, या उसका इतिहास का ये वर्णन है कि उस वक्त बुद्ध धर्म को राजकीय धर्म कहा जा सकता था और बौद्ध भिक्षु का हमेशा बहुत बड़ा सम्मान रहा है, आज भी है और उन दिनों भी रहा है। तो बौद्ध भिक्षु ने जब उस बात को मना किया तो सम्राट अशोक के सेनापति और सम्राट अशोक दोनों ही शांत रहे। कुछ देर वो सेनापति वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद फिर वो अपनी बात को दोहराते हैं कि राजन, कलिंग जो अब राज्य है वो हमारे राज्य का हिस्सा बन गए हैं। तो फिर बौद्ध भिक्षु वहाँ कहते हैं कि नहीं, ये भी झूठ है। अब बौद्ध भिक्षु का इतना बड़ा सम्मान था, राजा उस बात को, सम्राट अशोक उसको बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए। अब बहुत ही बड़ी परिस्थिति में जो है सेनापति है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बात को सम्राट को कैसे कहें, सम्राट अशोक को अपनी बात कैसे कन्वे करें, कैसे कहें, या उधर से मुझे प्रत्युत्तर कोई सार्थक क्यों नहीं मिल रहा। कुछ समय बाद फिर वो घूम फिर के आते हैं सेनापति जी और सम्राट अशोक को फिर कहते हैं, बौद्ध भिक्षु वहीं बैठे हुए हैं, बनते वहीं हैं। वो कहते हैं, महाराजा धीराज, कलिंग युद्ध की जो है लड़ाई हमने जीत ली है, वो आपके शासन व्यवस्था का हिस्सा हो गया है। कलिंग
अब कलिंग के लोगों के लिए एक शासन आदेश क्या है, कलिंग के लोगों को क्या आदेश देना है, ये शासन आदेश क्या है, आप मुझे ऐसा करके अनुग्रहित करें। तो फिर बहुत भिक्षु कहता है नहीं, ये सच नहीं है। सम्राट अशोक बोले, बनते सच क्या है आप ही बता दें। तो सम्राट अशोक को बनते कहते हैं कि चलो हम कलिंग का युद्ध जहाँ है युद्ध स्थल पे चलते हैं। अब बौद्ध भिक्षु उनके साथ है, रथ में वो जैसे भी घुड़सवारी करते हैं, रथ में चलते हैं और युद्ध मैदान युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ जब जाके जो घायल या शहीद हुए सैनिक दोनों ही पक्ष के, चाहे सम्राट अशोक की सेना के सैनिक थे या कलिंग राज्य के जो सैनिक थे, उनके परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं जो शहीद हो गए थे, और वो सम्राट अशोक को भला बुरा कह रहे हैं। वो ऐसा दारुणिक दृश्य है, क्रंदन है, चीख पुकार है, चारों ओर जगह जगह है शहीद सैनिकों की। सैनिक वो ऐसी अवस्था में, शहादत की अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके सम्मान के लिए सरकारी तौर पे या शासन व्यवस्था की ओर से उनको सम्मानजनक वहाँ से उठाया जा रहा है। ये बहुत ही गमगीन माहौल है। इतनी बड़ी विजय श्री लेने के बाद भी सम्राट अशोक बुरी तरह से हिल जाते हैं उस सारे दृश्य को देख के, बहुत भयंकर तरीके से हिल जाते हैं। उन्होंने कहा क्या, तो रास्ते में सारे देखते हैं, आगे जब कुछ जख्मी सैनिक मिलते हैं वो भी बुरी तरह करहा रहे हैं, सारी बातें हैं। तो सम्राट अशोक को वो बोलते हैं बौद्ध भिक्षु कि सम्राट आप ये देख रहे हो दूर तक ये जो सीमा है, कलिंग राज्य की जो सीमा है, ये जमीन का टुकड़ा तो आपने जीत लिया, लोगों के दिल को आपने जो है नहीं जीता है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो सैनिक या परिवार के लोग इस देश, अब तो दोनों ही जो राज्य हैं वो आपके हैं, कलिंग भी आपका है, ये भी आपके हैं। यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जनतागण हैं या जो लोग हैं, आपको देख के आदर सत्कार भी कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने कुछ ज़मीन के इतने टुकड़े के लिए इतने रक्तपात जो किया है, क्या वो सही है? तो सम्राट अशोक बुरी तरह से हिल जाते हैं और वो अपनी तलवार को वहीं कलिंग, जहाँ जिस जगह वो युद्ध जीता था, जहाँ पे शहीदों की चिताएँ इकट्ठी करके चिताओं को मुखाग्नि दी जा रही थी, वहाँ पर अपनी उस तलवार को, जो सम्राट अशोक को बहुत, जिस तलवार के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट की तलवार थी, वो तलवार को जोर से ज़मीन के अंदर वो गाड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आज के बाद युद्ध नहीं होगा, आज के बाद किसी टाइप का कोई युद्ध नहीं होगा। लोगों को अगर जीतना है, कल्याण के लिए काम होगा, तो लोक भलाई के काम होंगे। तो ऐसे आप आज हम देखते हैं सम्राट अशोक के उस बहुत बड़ा परिवर्तन दिवस है, हम कर उस दिन वो स्वीकार करते हैं। तो उस दिन जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने जितने भी उनके सैनिक थे या उनके मंत्री थे, उनका अपने बेटी थी, उनका बेटा था, सबको जो है बौद्ध धर्म की जगह जगह शिक्षाओं को प्रसार के लिए, और जो उन्होंने काम किया, बौद्ध विहार बनाए, 84 लाख बौद्ध विहार बनाए, वो सारी चीज़ें आप इतिहास के एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अब इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो वो सब आप जानते हैं या पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी बड़ी सारी वीडियो आप आई। एक तो इसलिए इस दिन को बाबा साहब ने चुना कि जो 14 अक्टूबर को उस दिन विजयदशमी का दिन था। एक और घटना इसके साथ है
कि विजयदशमी के दिन ही जो बाबा साहब इतिहास को जानते भी थे, पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, इतिहास चर्चा भी है, तो वो एक और इतिहास की चर्चा इसमें मैं करना चाहूँगा। वो इतिहास ये कि साकेत हमारा राज्य था और साकेत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के 10वीं पीढ़ी के 10वीं नंबर के जो सबसे नीचे 10वीं पीढ़ी के जो सम्राट थे साकेत में बरदत्त मौर्य। बरदत्त मौर्य अब क्योंकि जितने भी भारत के चक्रवर्ती सम्राटों ने हमारी रियासतें थी, जो रियासतें सम्राट अशोक की यानी भारत के साथ जुड़ी हुई थी, तो वो सभी आज 26 अगस्त और 15 अगस्त और 26 जनवरी के तरीके से जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इसी तरीके से उस वक्त ये विजयदशमी जो है राष्ट्रीय पर्व था। तो राष्ट्रीय पर्व था तो उस दिन अब सम्राट अशोक से लेके जब तक जितने भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन व्यवस्था में जो राज सत्ता में राजा रहे हैं, वो सभी जो है इसको मनाते आए हैं बड़े आदर मान के साथ। इसका पर्व का एक महीने सवा महीने इसका चलता रहा है, तैयारियाँ चलती रही और ऐसे सारे प्रदर्शनी सारा कुछ उस राज्य की धन वैभव व्यवस्था खुशहाली सब दिखाई जाती थी। विजयदशमी का दिन है और बरदत्त मौर्य पतंजलि नाम का एक ब्राह्मण आता है। पतंजलि जो है एक षड्यंत्र पूर्वक अपने सम्राट बरदत्त मौर्य के पास जाता है। वो कहता है मेरी बेटी जो है बहुत सुंदर है, शीलवान है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, महारानी बनने के रानी बनने के काबिल है। और वो कहती है मैं अगर शादी करूँगी तो यहाँ के राजा से कुछ बरदत्त मौर्य से करूँगी, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो वो पहले सारे वायदे वो करवाते हैं अपनी सारी बरदत्त मौर्य से। तो वो उसके बाद वो कई बार इस तरह की बातें बरदत्त मौर्य से पतंजलि करते हैं। पतंजलि कौन है ये तो आप जानते हो, 2.25 आँख वाला जो एक मोड़ा है उसने जो जिनका नाम रखा हुआ है अपनी, तो वो पतंजलि उसी की बेटी का चर्चा है साकेत में। वो उठा के अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखते हैं, बरदत्त मौर्य उसको ठुकरा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद प्रस्ताव रखते हैं, फिर बरदत्त मौर्य ठुकरा देते हैं। आखिर में वो जो है उनकी बेटी षड्यंत्र पूर्वक राजमहल में प्रवेश कर जाती है और वो राजा के आगे पीछे हर काम के लिए वो लगी रहती है। तो आखिर जाके क्या होता है कि वो कहते हैं 3 हट माने हुए हैं, राज हट है, बाल हट है, त्रिया हट, वो जो जैसे भी कहते हैं। सच क्या है वो अपने इस पे क्योंकि बहुत षड्यंत्र था और वो जो है उनकी बेटी जो पतंजलि की बेटी जो है बरदत्त मौर्य के परिवार का हिस्सा बन जाती है और गांधर्व विवाह करके। और तो उसमें एक आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो अपने भाई को, जो उनका भाई है पुष्यमित्र शुंग, अब क्योंकि वो रिश्तेदार हो गए हैं राजा के, वो रानी बन गई है, तो उसका भाई जो है वो पुष्यमित्र शुंग बरदत्त मौर्य का साला हो गया है। इसलिए बरदत्त मौर्य एक षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि वो बाप बेटे और बेटी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के व्यवस्था को चकनाचूर करने का, या इस श्रमण संस्कृति की व्यवस्था को ब्राह्मण संस्कृति में बदलने का एक युद्ध है ये। लेकिन बरदत्त मौर्य इस बात को समझ नहीं पाए, एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे साथ हुआ। तो ये जो दूसरी घटना है, तो क्या उस दिन जो विजयदशमी का दिन है, विजयदशमी के दिन और सम्राट जो है उसमें विजयदशमी के दिन कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी लगी हुई है, लोग पूरे उस प्रदेश के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और शासन व्यवस्था के लोग वहाँ हैं, सब कुछ है। तो तब तक जो है पुष्यमित्र शुंग जो है एक विश्वास पात्र बन के और सेनापति बन जाता है उसकी सेना का, बरदत्त मौर्य की सेना का। अब आज भी अंगरक्षक और वो लोग साथ होते हैं, तो आज भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है किसी सेना की सलामी लेते हैं और होते, तो उनके साथ साथ जो है सेनापति भी साथ होते हैं। तो वो ऐसी व्यवस्था तब भी थी, इस व्यवस्था के अनुसार ही जो पीछे बरदत्त मौर्य के उनके सेनापति हैं, जो उनका रिश्तेदार है, पतंजलि का बेटा है, पुष्यमित्र शुंग है।
जिसको आज अगर उसको पहचानना चाहो तो परशुराम, वो परशुराम ही पुष्यमित्र सिंह है। वो साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है मौका देख के, और क्योंकि सैनिकों में ज़्यादातर लोगों को उसने खरीद लिया था, शासन व्यवस्था कुछ लोगों को उन्होंने खरीद लिया था, और उनके पीछे से गर्दन पे वार करके उनको राजा को ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ मौर्य वंश का राज ख़त्म करके और शुंग वंश के राज की स्थापना करते हैं। ये 2200 साल पुरानी घटना, ये सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ते हैं। बहुत से लोग अम्बेडकरवादी हैं और इन सारी बातों को आप जानते हैं। जो अम्बेडकरवादी नहीं है उन्होंने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि 2200 साल पहले हमारे जो है मौर्य वंश को ख़त्म करके और शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना। इसके अंदर भी एक विजयदशमी का दिन है। तो बाबा साहब के सामने एक ये दिन भी एक महत्वपूर्ण था। इसका 1 मिनट का और मैं इसमें एक बात बता दूं कि उस दिन क्या तीन बड़ा बदलाव आता है। पहला क्या, विजयदशमी को उठा के वो दशहरा नाम रख देते हैं। दशहरा का मतलब 10 को, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट अशोक से लेके और बरदत्त मौर्य तक, और वो कहते हैं कि दशहरा 10 का हरा के जो है मौर्य वंश का राज खत्म करके और शुंग वंश की स्थापना की है। इसलिए बरदत्त मौर्य ही रावण है और पुष्यमित्र शुंग ही राम है। ये दूसरा इतिहास तो बाबा साहब ने अपने पूर्वा शुद्रा उन सारी समय समय इतनी किताबें हैं उनमें बाबा साहब ने ये बातें लिखी हैं। तो एक कारण ये भी था कि विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना। उनको पता था कि जब भी ये लोग 14 अक्टूबर के बारे में कोई चर्चा करेंगे तो ये चर्चा भी करेंगे कि हम कभी शासक थे, इस देश के अंदर हम मूल निवासी तो है ही हैं, इस देश के हम शासक भी रहे हैं, और हमें हमारी राज व्यवस्था षड्यंत्रपूर्वक, बलपूर्वक नहीं, षड्यंत्रपूर्वक हमारी राज व्यवस्था को छीना गया, तो हम अपनी राज व्यवस्था को दोबारा से कायम करने के लिए हम ये काम करेंगे। दूसरा क्या किया इन्होंने कि साकेत जो नदी थी, साकेत जो राज्य था, उसका नाम अयोध्या कर दिया। बिना युद्ध किए, बिना कोई युद्ध के, बिना कोई प्रतिरोध के वो उन्होंने राज सत्ता अपने नाम कर ली। तो इसलिए साकेत का नाम बदल के इन्होंने अयोध्या कर दिया, ताकि लोगों को आने वाले टाइम में पता ना चल सके कि साकेत भी इनका कोई राजा था। ये तो अपने इतिहास में तो साकेत कहेंगे और हम इनको अयोध्या कहेंगे, तो ये बात को भूल जाएंगे। दूसरा इनका कारण ये था, विजयदशमी को दशहरा किया ताकि विजयदशमी का अलग मानने लगे और दशहरा ये अलग मनाने लगे। ये 2 बातें उन्होंने। तीसरी बात क्या की कि उन्होंने एक ये कहा कि जितने भी इनके वफादार सैनिक हैं, पुष्यमित्र शुंग ने या आज के राम ने या परशुराम ने एक घोषणा की कि जो भी इसमें जो बरदत्त मौर्य के वफादार सैनिक हैं, वफादार इस व्यवस्था में रहे हुए, शासन व्यवस्था में जो क्लर्क से लेके पीएन से लेकर और सेनापति तक जो भी वफादार हैं, उन सब लोगों को जो है उनकी गर्दन, उनको जो है उनको ठिकाने लगाने का एक प्लान खड़ा किया जाता है। तो उसके लिए लालच दिया जाता है लोगों को, गद्दारों को, कि अगर कोई बरदत्त मौर्य के विश्वास पात्र लोगों में से किसी को या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले को अगर कोई व्यक्ति लेके आएगा, उसके गर्दन को काट के, सिर को काट के लेके आएगा, तो उसको 100 सोने की असरफी दी जाएगी। यानी एक असरफी 10 ग्राम की थी तो 100 सोने की असरफी, 100 सोने की मोहरें दी जाएगी। इसका मतलब 1 किलो सोना दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग जो गद्दार किस्म के लोग थे, उन्होंने बरदत्त मौर्य के जो सैनिक थे, बरदत्त मौर्य के वफादार जो लोग थे, उन सब को जो है मारना शुरू कर दिया, उनके गर्दन ले जाके करना शुरू कर दिया। तो ये इसलिए वो जो उठा के उनके मुंह को चकनाचूर करके और नदी में फेंक, घाघरा नदी में फेंक देते थे। तो घाघरा नदी में इतना सर से भर गई थी, ऊपर तक तूफान आ गई थी, तो उसका नाम भी लोगों ने अपभ्रंश करके सरयुक्त नदी, सरयू नदी नाम रखा गया। तो ये दूसरा एक कारण था जो बाबा साहब ने ये दिन चुना, विजयदशमी का दिन चुना। तीसरा सबसे बड़ा कारण कि विजयदशमी, वैसे तो बाबा साहब ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सारे की मैं बात करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक और जो नागपुर भी क्यों चुना, नागपुर बाबा साहब ने इसलिए चुना कि हम नाग वंश के लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और हम नाग वंश के लोग हैं, तो वो हमारी राजधानी कह सकते हैं, या हमारे उत्पत्ति की जगह है नागपुर। और नागपुर में आरएसएस ने भी वहाँ इसलिए किया, इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने ये सोच के कि आरएसएस ने वहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाया, इसलिए कि वो हमारा उद्गम स्थल है,
वहाँ हम शासन व्यवस्था में थे, वहाँ के हम शासक थे, हम नागवंश के लोग हैं, तो इसलिए नागपुर जो है उन्हीं के नाम से नागपुर बसा हुआ, तो ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद करें और उस रिसर्च में जाए कि ये अगर हम शासक थे नागपुर में, अगर हम शासक थे साकेत में, अगर हम राजा बलि हमारा था या हिरण्यकश्यप वो हमारा था, तो इस सारी बातों पे जो ये लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो है बाबा साहब ने इस बात का फैसला लिया कि विजयदशमी के दिन नागपुर में हमें जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करना है। तो ये जो है सबसे बड़ी बात जो नागपुर का चुनने का कारण बना। अब हम आते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोग, वो लोग 10 लाख भी कहते हैं, 10 मिलियन की बात, 1 मिलियन की बात हो रही है, 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा भीड़ थी। और वो उन्होंने धम्म बाबा साहब के साथ जिन्होंने दीक्षा ली, वो बहुत बड़ी, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी क्रांति थी। पूरी दुनिया का मीडिया उसके साथ वहाँ था, मीडिया कवरेज कर रहा था, तो बहुत बड़ी क्रांति थी। बाबा साहब ने भी मुंबई से जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुला के वीडियो फिल्म बनाई। वो फिल्म तो बाद में उनके इतिहास को ख़त्म कर दिया गया, जो उनके सविता कबीर द्वारा और उनके ऐसे जो गद्दार लोगों के द्वारा, एक अलग विषय है। लेकिन वो जो फैसला लिया बाबा साहब ने, एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इतिहास उनको पता था कि मैं एक बहुत बड़ा इतिहास को रचना करने जा रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियाँ, मेरी संतानें जो है इस देश में शासन व्यवस्था को कायम करेंगे, शासक होंगे। इस बात के लिए जो है बाबा साहब ने बहुत पहले ये सोच लिया, क्योंकि बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि रखते थे। तो ये फैसला लेके बाबा साहब ने जो है ये शुरुआत की। और जब वो उनके बाबा साहब के धर्मगुरु तामणी उनको जो है दीक्षा दे रहे हैं, तो दीक्षा देते वक्त बाबा साहब ये बोलते हैं कि उनको जो 3 हमारे वो हैं, 3 बार बोलते हैं, जब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो उच्चारण करते हैं बाबा साहब। पूरी पब्लिक जो उच्चारण करती है, तो पूरी पब्लिक उच्चारण करती है, तो बाबा साहब पहले शुरू करते हैं, तो या भिक्षु बाबा साहब को उस वक्त उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, भिक्षु को वंदना की जाती है। वो आप स्टेज पे आप सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है, आप जहाँ का वीडियो, और वो सारी ओरिजिनल वीडियो भी कुछ वो मिल रही है उस वक्त की। तो उसमें क्या करते हैं बाबा साहब जो है एक घोषणा करते हैं कि जब उच्चारण करके भिक्षु करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो पब्लिक भी पूरी उस आगे बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा करे धम्मं शरणं गच्छामि, तो दोबारा धम्मं शरणं गच्छामि सभी लोग बोलते हैं। तीसरा संगम शरणं गच्छामि, तो भिक्षु जब उनको बोलते हैं कि संगम शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब वहाँ रुक जाते हैं, तो उसका प्रति उत्तर बाबा साहब नहीं देते। तो मीडिया और सारे लोग अवाक रह जाते हैं कि ये क्या बात है। तो बाबा साहब को पूछा गया, अभी आपने तीसरा शरण जो है उसका आपने उच्चारण नहीं किया। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे किसी शरण की संग, ऐसे किसी संघ की शरण में मैं नहीं जाऊंगा जिसमें ना गौरी गणपति की कहीं आरती होती हो, ऐसे संघ की शरण में मैं नहीं जाता। तो जो बौद्ध भिक्षु या फेरे जो है हमारे बहुत बड़े उस वक्त तामणी हमारे जो बाबा साहब के जो जिन्होंने दीक्षा दी नागपुर में, उन्होंने कहा बाबा साहब आप बहुत बड़े भगवान बुद्ध के बाद इतने बड़े जो है वो हुए हैं, आपने इतनी खोज की है, तो आप आदेश करें, क्या उसके लिए आप चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ये 22 प्रतिज्ञाएँ साथ साथ अगर ये ग्रहण करेंगे तो मैं इस धर्म को ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं। तो वो एक, क्योंकि बाबा साहब तो बहुत आगे की जानते थे, बाबा साहब को पता था कि आने वाले दिनों में मेरे धर्म के अंदर ये ब्राह्मणवादी लोग जो है घुसपैठ कर लेंगे, हमारे लोग जो है अध कचरा ज्ञान लेके और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेंगे, वो बौद्धिस्ट हो जाएंगे, बौद्धाचार्य हो जाएंगे, बौद्ध भिक्षु हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब को जो है ना, इसीलिए उस वक्त बाबा साहब को भी इतना बड़ा वर्ल्ड बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में या सम्मेलन में जो बाबा साहब को इतना बड़ा सम्मान दिया, बौद्धिस्ट पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई ये जो सम्मान जो बाबा साहब को दिया, इससे बीच में किसी को नहीं मिला। तो बाबा साहब को बौद्धिस्ट का मतलब भी वो बाबा साहब जो है धर्म के मामले में कोई भी कुछ नया नियम डाल सकते हैं, पुराने नियमों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये सारी ताकत बाबा साहब को पूरी दुनिया के
इंटरनेशनल लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बुद्ध सम्मेलन में बाबा साहब को दी गई। तो आज का दिन हमारे सब के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज का दिन हमारे मूल्यांकन करने का दिन है। आज का दिन शासन व्यवस्था, राज सत्ता पे कब्जा करने के लिए हमें एक संकल्प लेने का दिन है। तो मैं आप सबको आज के दिन की बधाई देता हूँ कि आप जो है आज इसके बारे में इतिहास को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, हमारे महापुरुषों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन महापुरुषों की याद में जो है आज अपने आप को संकल्प को दोहराएं इन सब बातों के साथ कि आज का दिन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके देश के लिए, इस देश के पूरी दुनिया के लिए सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।